हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, उसी पे बेस्ड आपका आज डेरिवेशन है। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या आपका फॉर्मूला आएगा, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn विद पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 डॉट डॉट R। मतलब आप एक सिस्टम लेके चल रहे, एक सिस्टम के अंदर n चार्जेज हैं और पोजीशन वेक्टर आपके इसी तरीके से, मतलब n जितने आपके चार्जेज होंगे इसी तरीके से आपकी पोजीशन वेक्टर होंगे। तो वी कैन यूज Coulomb's law and superposition principle to determine this field at a point P denoted by position vector आपकी R है। तो Coulomb's law के अकॉर्डिंग आप यहाँ से निकालोगे, Coulomb's law से फाइंड आउट करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आपका कितना होगा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप यहाँ पर लगाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 at R ड्यू टू Q1 at R1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक चार्ज आप लेके चले Q1 है, इसके कारण आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पोजीशन वेक्टर वो कितनी है आपकी R1 है और ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आपका पॉइंट P है। तो P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अब यहाँ पर निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 at R ड्यू टू Q1 at R1, जो डिस्टेंस है वो आपकी R1 P लेके चल रहे हो, ठीक है। P में इसलिए लेके चलोगे अगर P पॉइंट पर आपको निकालना है, तो इस वजह से E1 वेक्टर का सिंबल लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो E1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह आपका Q1 आ जाएगा, डिस्टेंस इज द R1P है, R1P स्क्वायर हो जाएगा, R1P कैप। आपको पता है R1P कैप इज द यूनिट वेक्टर होता है। इसी तरीके से सेम मैनर में आप निकालोगे जो आपका चार्ज Q2 है, Q2 के कारण पॉइंट पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन द सेम मैनर द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 at R ड्यू टू Q2 at R2 is E2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपकी R2P है और पॉइंट चार्ज कितना है आपका Q2 है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका होगा E2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप। अब हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के बाद हम उनको फिर रिजल्टेंट का कैलकुलेट करते हैं। किसी एक पॉइंट पर आप निकालो, तो पॉइंट P पर आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट कितना होगा, द रिजल्टेंट ऑफ द फील्ड E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर R प्लस E2 वेक्टर R डॉट डॉट En वेक्टर R। तो आप किसके लिए निकाल रहे हो, यहाँ पर आपके पास n चार्जेस गिवन है, तो वेक्टर पोजीशन भी आपके पास Rn होगी। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालोगे तो En वेक्टर R होगी। तो E R बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन RnP स्क्वायर RnP कैप। तो ये हमने किसके लिए निकाला, एक सिस्टम के अंदर आप n चार्जेज आप लेके चल रहे हो और पोजीशन वेक्टर भी आपकी n लेके चल रहे हो, तो टोटल हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, यहाँ सभी में से 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है। अब यहाँ से बाहर निकाल देंगे, एक समीशन का नंबर लगाओगे, मतलब इसको सबको एक जगह करने के लिए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से देखो वेरिएबल क्या है 1 2 डॉट डॉट 3, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका n तक जा रहा है। तो हम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, i बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, हम n तक लेके जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस तरीके से कहाँ तक है आपका Qn तक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Qi लिख सकते हैं। i क्यों, क्योंकि अगर पहली वैल्यू में यदि i बराबर 1 पुट कर दें तो i बराबर 1 पुट करोगे तो Q1 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा R1, i की जगह जब 1 पुट करेंगे तो R1P स्क्वायर हो जाएगा और R1P कैप हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि एक टोटल सिस्टम के लिए हम जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा E R वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन i बराबर 1 से लेकर n तक Qi अपॉन R 1i कैप स्क्वायर
R1IP कैप, इस तरीके से। तो हम यहाँ से एक सिस्टम के लिए टोटल हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का? फिजिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है बेसिकली, हमें क्या पता लग रहा है इसके बारे में? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि आपका जो फोर्स होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कार्य करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करता है वो आपका सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज होता है। और हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। मतलब एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर आप देख लो, इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग है, इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी पॉइंट टू पॉइंट, इस तरीके से। तो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। इसी में बेस हम जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसी बेस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आज जो आपको मैंने डेरिवेशन कराया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस तरीके से पूछ भी लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए इस तरीके से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सिंबल यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल हम कैसे सर्किट में हम यूज करते हैं, और सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जो सर्किट बनाते हैं उसमें सर्किट किस तरीके से बनाते हैं, उसमें सिंबल किस तरीके से यूज होते हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो सर्किट कंपोनेंट है वो इनके सामने सिंबल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल में देखो आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो सिंबल होता है आपका, एक प्लस टर्मिनल होता है, एक इसका माइनस टर्मिनल होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या कार्य करता है? ये आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में। कहीं यदि दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स के बीच में आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ये बताएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है आपका बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी की जब हम दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक सेल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो एक बैटरी बन जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम दो या दो से अधिक सेल को, यहाँ पर देखिए दो तीन हमने सेल यहाँ एक साथ कनेक्ट करे हैं, और तीन जब सेल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो एक बैटरी बन जाती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरीके से हम दिखाते हैं, जैसे कोई हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस तरीके से आपका सिंबल होता है, लुक लाइक दिस। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? ये आपका करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है और वोल्टेज को डिवाइड करता है। आगे जो आपका रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, तो इसमें जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसका आप एक एरो से दिखाते हैं। ये एरो हम इसलिए दिखाते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का कार्य करता है। वेरिएबल का मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं या पोटेंशियल को हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, इसलिए हम इसके ऊपर एक एरो का सिंबल दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका एमीटर। एमीटर पे एक तरफ प्लस का सिंबल, एक तरफ माइनस का, और ये लिख देते हैं। और एमीटर क्या कार्य करता है? एमीटर आपका करंट को मेजर करने का कार्य करता है, ठीक है। और एमीटर को हम ऑलवेज जो कनेक्ट करते हैं वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट में एमीटर को हम ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, और एमीटर करंट नापने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का सिंबल लुक लाइक दिस होता है, जैसा आपके सामने गिवन है। एक तरफ प्लस टर्मिनल, एक तरफ आपका माइनस टर्मिनल है, और वोल्टमीटर को जब हम सर्किट में लगाते हैं तो ऑलवेज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। और ये क्या कार्य करता है? ये वोल्टेज मापने का कार्य करता है, या फिर दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका स्विच या प्लग की, मतलब ओपन, मतलब स्विच यदि आपका ओपन है तो हम इस तरीके से आपको दिखाएंगे। इस तरीके से आपका ये स्विच बना हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर सर्किट कैसा है? आपका ओपन है, सर्किट ओपन है, तो इस तरीके से हम सिंबल को दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्विच एंड प्लग की, मतलब क्लोज्ड है, मतलब स्विच यदि आपका क्लोज है तो हम कुछ इस तरीके से आपका सिंबल दिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका वायर ज्वाइनिंग। जब दो या दो से अधिक वायर एक साथ ज्वाइन हो जाती है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे एक वायर दी जा रही है सीधी, एक वायर ऊपर से आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? वायर आपकी ज्वाइन है, तो हम इस तरीके से सिंबल दिखाते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जब एक दूसरे से वायर क्रॉस नहीं करती हैं तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा ओवरलैप करके दिखा देती है। तो यहाँ पर क्या है? एक दूसरे को जो वायर है वो ओवरलैप नहीं कर रही है। तो ये जितने भी सारे सर्किट कंपोनेंट्स हैं और इनके जो सिंबल्स हैं, इनको हम आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको
के द्वारा सर्किट आप बनाओगे तो ये सिंपल सम सभी यूज करेंगे। तो आज सभी को अपनी फेयर कॉपी पे कर लें और इन्हें समझ लें कि कौन कौन सा जो कंपोनेंट्स है किस कार्य के लिए आया। मैंने सभी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया है थोड़ा सा कि हम इलेक्ट्रिक सेल का किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या कार्य करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताता है, 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आप आज सबसे पहले जो स्टडी करें, जो आप लिखें वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपके बने हुए हैं इनके बारे में आज मेनली मेरा डिस्कशन था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ओम्स लॉ रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डिस्कस करूँगा।